सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। 19 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 के बच्चों की सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, संविधान बनने की प्रक्रिया पढ़ते हैं बच्चों। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले देश के लिए ये काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रहीं, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी सांस्कृतिक थी, मतलब एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक दस्तावेज तैयार कर दिखाया, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। संविधान के मुख्य लक्षण और आयाम क्या होते हैं बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। संघवाद, इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती हैं। प्रथम केंद्र स्तर, केंद्रीय सरकार। द्वितीय राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तीसरा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। इसकी वजह ये है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। क्रियाकलाप है, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, निगम पार्षद का नाम लिखिए। पता लगाइए किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका क्या करना है कि आप दिल्ली में जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास के बैंक का नाम लिख दीजिए, जैसे SBI होगा वहाँ पर या PNB होगा, ठीक है। और स्कूल का नाम लिख दीजिए, जो भी प्राइवेट बैंक, ठीक है, या सरकारी बैंक वहाँ पर आते हो, आप सरकारी बैंक का नाम लिख देना, ठीक है बच्चों। और सरकारी स्कूल का नाम लिख देना। कोई डिस्पेंसरी लिख देना, वो भी सरकार ही बनवाती है। अगर कोई सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद का भी नाम लिख दीजिए, विधायक का, ठीक है, निगम पार्षद का भी नाम लिख दीजिए। ये सब आपको अपने घर में बड़ों से पूछकर लिखने हैं और आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं? इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। इतना लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे संघवाद से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप लिख देंगे, संघवाद हेडिंग डालेंगे पहले, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चों संघवाद, और फिर लिख देंगे इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे
देखिए यहाँ पर 3 है बच्चों, ये हमारे देश, यहाँ से लिखेंगे आप 3। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। प्रथम केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार है, द्वितीय राज्य स्तर पर राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन, ये लिख देंगे आप। ठीक है। चौथा, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों आप, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, ये आंसर लिख देंगे। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।